दोस्तों, क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म में होली क्यों मनाई जाती है और क्यों होली में रंग से खेला जाता है? और क्या आपको पता है होली माता की पूजा क्यों की जाती है और क्यों लाभकारी होलिका दहन की राख मानी जाती है और क्या लाभ होता है होलिका दहन की राख घर में रखने से? दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में होली से एक दिन पहले अर्थात फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन करने की मान्यता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर होलिका की पूरी विधि विधान के साथ पूजा की जाए तो वो आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकती है और यही कारण है कि हर साल पूरे उत्तर भारत में होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। वैसे ये तो आप जानते ही होंगे कि होलिका कौन थी। अगर नहीं जानते तो बता दूं कि होलिका भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु की बहन थी, जो प्रहलाद को मारने के लिए आग में बैठ गई। वैसे तो होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि उसका अग्नि कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से जो अग्नि उसने प्रहलाद को मारने के लिए जलाई, उसी अग्नि में जलकर वो स्वयं राख हो गई, जबकि भक्त प्रहलाद बच गए। और उसी दिन के बाद हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन और उसके अगले दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, आपने होलिका की पूजा करते लोगों को देखा होगा, लेकिन शायद आप ये ना जानते हो कि होलिका दहन की राख भी आपकी किस्मत बदल सकती है। जी हाँ, कुछ सरल से उपाय करने से आप न सिर्फ अमीर बन सकते हैं, बल्कि आपको मन मुताबिक फल भी प्राप्त होंगे। अगर आप या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य लंबी बीमारी से पीड़ित है और अगर दवाई का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा, तो होलिका की राख उसे बीमारी को दूर कर सकती है। इसके लिए आपको करना यह है कि होलिका के जलते समय उसमें देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता डालना है और अगले दिन उस रात को लेकर बीमार व्यक्ति के शरीर पर मल देना है और ऐसा करने से बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। इसके साथ ही होली शत्रुता समाप्त करने का त्योहार भी है और अगर आप किसी व्यक्ति से अपनी शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका की राख से ये भी संभव है। आपको अनार की लकड़ी से होलिका दहन वाले स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे आप अपनी शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं। इसके बाद उस नाम को मिटाकर उस स्थान से थोड़ी सी राख लेनी है और फिर उस व्यक्ति पर थोड़ी सी ही सही लेकिन राख फेंकनी है, जिससे उसके मन में आपके प्रति आई कड़वाहट मिट जाएगी और आपकी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। यही नहीं, अगर आपको बार बार आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है तो आपको करना यह है कि होलिका दहन वाली शाम अपने घर की चौखट पर आटे का बना दीपक जलाना है। फिर रात में होलिका दहन के समय वो आटे का दीपक अग्नि में समर्पित कर देना है और सच्चे मन से प्रार्थना करनी है। अगर आप पर किसी की बुरी नजर लगी है तो ऐसा करने से वो हट जाएगी और आपके घर में धन की वर्षा होगी। यही नहीं, वास्तु शास्त्र के अनुसार होलिका जलाने के बाद उसकी राख को घर में लाकर दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। दरअसल आग्नेय या फिर इस दिशा को घर में अग्नि तत्व का सही स्थान माना गया है और यही पर अपनी रसोई भी रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुखद समृद्धि आती है। इसके अलावा ये मान्यता भी है कि होलिका दहन के बाद उसकी राख को लाकर घर में एक साफ बर्तन में रखना चाहिए। बर्तन में राख के अलावा थोड़ी राई और नमक मिलाकर उसे किसी जगह पर छिपा देने से धन की प्राप्ति होती है। लेकिन याद रहे, वो बर्तन साल भर के लिए छिपा रहे और फिर अगले साल दोबारा होलिका दहन पर उस राख को पानी में विसर्जित कर नई राख को बर्तन में रख देना चाहिए। मित्रों, ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेंगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी।